देखें, जब आप फील करें कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और अब आप इस्टेब्लिश्ड हो गए में हैं। मेरी अल्लाह बख्शे सास भी कितने प्यार से खाना पकाती थी। उस खाने में प्यार भी होता था, वो खाना मज़े का भी इसलिए होता था क्योंकि उसमें प्यार डला होता था। उसको बहुत तरीक़े से काटा हुआ होता था, उसकी सब्ज़ी बहुत प्यार से बनाई हुई होती थी, बहुत तरीक़े से हर चीज़ वो बनाती थी, खड़े होकर भूनती थी, टाइम थोड़ा देती थी और साथ साथ वो दूसरे काम भी करती रहती थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कोंदिल, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा हम सफ़र मिले। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ खान साहिबा, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पिछले 22 साल से रिश्ते करवा रही हैं और हज़ारों की तादाद में रिश्ते करवा चुकी हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, गरीब बच्चों और गरीब बच्चियों के जो रिश्ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग ये काम करते हैं, रिश्ते करवाते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात ने सबसे ज़्यादा शोहरत है इनको ही दी है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 22 साल से ये रिश्ते करवा रही हैं और 22 साल के अंदर ये कभी थकी नहीं है, अभी तक भी जवान की तरह काम करती हैं, अभी तक मोटिवेट हैं और अभी तक जो है जज्बे के साथ काम कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पिछले 22 साल से आप ये काम कर रही हैं, तो अभी तक आप थकी नहीं? देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों माशाल्लाह शादीशुदा हैं, तो फ्री वक्त में क्या करूँगी? दिमाग ही ख़राब होगा ना, इसकी उधर की इधर, इधर की उधर क्यों लगाऊं? अपने काम में मसरूफ़ रहती हूँ, खुश रहती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। मेरी कोई बहन भी नहीं, भावजे भी बाहर हैं, तो मेरी एंटरटेनमेंट तो यही है कि मैं लोगों के लिए प्रॉब्लम्स उनकी थोड़ी सी मैं उनके लिए मैं बेहतर ही सोचती हूँ। उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ, उनको अच्छे टिप्स बता रही होती हूँ, घर कैसे चलाना है, किस तरह खुश रहना है, क्या क्या चीज़ें औरतों में होनी चाहिए, आदमी को किस तरह होना चाहिए, उसको भी बहुत लविंग और बिल्कुल डोसाइल, बिल्कुल मोहब्बत करने वाला शौहर होना चाहिए, बच्चों को चाहने वाला बीवी को। तो ये है कि फिर गाड़ी चल पड़ती है, ये ना हो एग्रेसिव हो, उसमें ज़्यादा मैं हो या वो डोमिनेटिंग हो, तो बीवी के साथ वो कोऑपरेट करे तो गाड़ी चल जाती। अब बिल्कुल भी जब वो बात करें तो बेटा बेटा जानू करके मैं तो बात करती हूँ, मेरी तो आदत ही बहुत स्वीट है। तो लोग पहले ही अटैम्प्ट में बड़े खुश होते हैं कि मिसेस खान आप इतनी पोलाइटली बात करती हैं, आप इतनी स्वीटली बात करती हैं। तो मेरा नेचर ही ऐसा है एंड आई थिंक दिस इज़ वन रीज़न कि लोग मुझसे बात करना पसंद करते हैं, चूँकि मैं उनकी ग्रीवियंसेस या जो कुछ उनकी मुश्किलें हैं वो सुनती हूँ और वो जहन में रखती हूँ और फिर उस हिसाब से काम करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आज तक 22 साल के अंदर आप कितने रिश्ते करवा चुकी हैं? बेटा मुझे तो अब पता नहीं, हज़ार रिश्ते पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर करवा चुकी हूँ, हज़ारों रिश्ते। अच्छा, ये बताएं कि आजकल लोग क्या डिमांड करते हैं, लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से? डिमांड्स तो दोनों की तरफ से बहुत हैं। मैं तो कहती हूँ ये डिमांड्स मत देखो, लड़के को अच्छा देखो, पढ़ा लिखा देखो कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है, वो किस तरह का बंदा है, वो अपराइजिंग है, ग्रोइंग है, वो कितना आगे जा सकता है, उसमें ये क्वालिटीज़ देखें कि वो कितना बढ़ सकता है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं ग्रो करने की, आगे लाइफ अच्छी बनाने की। देखें, शुरू में सबको थोड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, लड़कों को जॉब्स की भी तकलीफ़ें होती हैं, अच्छी जॉब्स बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, लेकिन वो जूँ टाइम गुज़रता रहता है, उनको जो अपराइजिंग बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पेस मिलती रहती है और वो आगे बढ़ते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी ग्रूमिंग हुई होती है, एजुकेशन भी अच्छी होती है, तो बच्चे ऐसे टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर कम पढ़ा लिखा टैलेंटेड बच्चा हो तो उसको भी चांस मिलता है और वो भी आगे बढ़ता है। और लोगों को देखना चाहिए कि अभी उम्र ही क्या है, अभी तो उनका स्टार्ट है। अच्छा बच्चा देखें, पढ़ा लिखा देखें। अच्छा, ये जो डिमांड्स हैं ये लड़की की तरफ से की जाती हैं? हाँ, लड़की वाले भी चाहते हैं कि खूब से खूब तर हो, बहुत अच्छा लाखों में कमाता हो। भाई अभी कैसे लाखों में कमाएगा, अभी तो पढ़ाई से हटा है, वो तो अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी कहाँ से वो इतना ग्रो कर सकता है, कितना कमा सकता है। ये देखें कि अच्छा बच्चा पढ़ा लिखा है, आगे उसकी ज़िंदगी है, उसकी बीवी जाएगी, किस्मत लाएगी, उसके बच्चे होंगे, वो भी किस्मत लाएंगे। कुछ अल्लाह ताला पे भी चंद एक बातें छोड़ देनी चाहिए जो हमारे लोग नहीं सोचते। वो समझते हैं यहाँ स्टैगनेंट है, दैट लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू मूव,
द लाइफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो आपको आगे से आगे अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छी सोच हम रखेंगे तो अच्छा ही होगा। ब्राइट सोच रखें, अच्छी सोच रखें तो देखें यू मैनेज एवरीथिंग। अच्छा, ये बताएं कि इस चीज़ को किस तरह मैनेज करती हैं कि आप गरीब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट रिश्ते करवा रही हैं? बहुत आसान है। हमको तो फ़ोन आते हैं गरीबों के भी, तो हम वो लिख लेते हैं, लड़कियों वालों, लड़की के भी और लड़के भी, लड़कों के भी नाम और टेलीफोन नंबर्स, क्या एजुकेशन है, फ़ोन नंबर वगैरह। आज बात की जाती है फ्री में कोई जहर भी नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठकर मैच मिलाकर दे दें उनको, 3-4 नंबर लड़कियों के दे दें लड़के वालों को, कहीं ना कहीं उनकी बात बन जाती है, शादी उनकी हो जाती है। अच्छा, आजकल की जो खातून हैं, जो लड़की हैं, वो थोड़े से नखरे करती हैं, सुबह के वक्त 12 बजे तक वो उठती हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाय हाय, ये तो मुझे बहुत ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी सख्ती होती थी, सुबह ही उठते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह जाते थे। फिर मेरी छोटी सी जॉब थी, उधर भी मैं सुबह ही जाती थी। फिर देन माई मदर गॉट पैरालाइज, तो मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। देन आई वॉज इन द हाउस एंड देन आई मैनेज दिस इन द हाउस। अपना काम ये मैरिज ब्यूरो का ऐसे हंसते खेलते शुरू कर दिया। तो ये जो लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कि माँ बाप किस तरह ये बेयर करते हैं कि जवान लड़की है और वो सो रही है 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक औरतें सो रही होती हैं, लड़कियां। भाई ये क्या तमीज़ सिखाई है? दूसरे घर में जाकर वो कैसे बसेंगी वो औरतें? उनके अपने बच्चे होंगे, फिर बच्चों को स्कूल भेजना होगा, फिर वो आएंगे, खाना वाना तैयार होना चाहिए, उनको पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, उनकी ट्यूशन्स का इंतज़ाम, अगर आप खुद पढ़ी हैं तो खुद पढ़ाएं, नहीं तो ट्यूशन्स पे तो मैं नहीं समझती कि बच्चा अच्छा पढ़ सकता है। जितनी माँ खुद देखे बच्चे की स्टडीज़ वगैरह, तो आप ये कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि किचन को भी आजकल कहा जा रहा है कि किचन को जो है ना बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है, लेकिन टाइम साथ साथ निकाल लें, तो हंडिया चढ़ा दें और काम करते रहें, ऐसी क्या बात है? और फिर भून कर और जो कुछ डालना है डाल दें। ऐसे क्यों तसव्वुर किया जाता है कुकिंग समथिंग डिफ़िकल्ट? आज तो आपको मसाले भी सब कुछ मिल रहा है, बने बनाए सारी चीज़ें डालें और फिर पका लें। नॉट अ बिग डील। इस वक्त आपकी 70 साल उम्र हो चुकी है और अभी तक आप में वही जज्बा है, वही जुनून है और उसी के जज्बे के साथ काम कर रही हैं, इतनी एनर्जी। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। कुछ आपके मेरे ख्याल एंसेस्टर्स की तरफ से भी ये आपको मिलता है विरसे में। आप देखते हैं आपके माँ बाप ने किस तरह मेहनत की हुई है, आपकी माँ ने किस तरह घर चलाया है, और आपकी मदर इन लॉ भी कितनी हार्ड वर्किंग थी। तो आप उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं। आपने सारी ज़िंदगी वो चीज़ें देखी होती हैं कि किस तरह मेहनत से मेरी अल्लाह बख्शे सास भी कितने प्यार से खाना पकाती थी। उस खाने में प्यार भी होता था, वो खाना मज़े का भी इसलिए होता था क्योंकि उसमें प्यार डला होता था। उसको बहुत तरीक़े से काटा हुआ होता था, उसकी सब्ज़ी बहुत प्यार से बनाई हुई होती थी, बहुत तरीक़े से हर चीज़ वो बनाती थी, खड़े होकर भूनती थी, टाइम थोड़ा देती थी और साथ साथ वो दूसरे काम भी करती रहती थी। और मैं उनको देख देख कर सारा कुछ सीखा मैंने कि एक चावल का दाना और एक दाल का दाना भी वो धोते हुए नहीं गिराती थी। अब जो कभी कोई ये कर रहा होता है कि दाल और चावल गिरा रहा होता है और बेदर्दी से धो रहा होता है और आधी चीज़ें गिर रही होती हैं नीचे धोते हुए, तो वो मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं बिल्कुल वो चीज़ें नहीं करती। मैं वही देखती हूँ कि मेरे माँ बाप कैसे करते थे, मेरी सास कैसे करती थी, किचन कैसे संभालती थी। मैंने सब कुछ उनसे सीखा, बड़ों से सीखा। अब मेरी बहू को तो कुछ बताने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी माँ भी बड़ी हार्ड वर्किंग थी। लेकिन आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीज़ों में। मैं तो अपने कपड़े खुद काट के खुद सी लेती थी, अपनी इलेक्ट्रिक मशीन थी मेरी, मैं तो फटाफट 2 घंटे में सूट सी लेती होती थी। रात को बच्चे सोते थे कि कपड़े भी खुद सी लेती थी। मैंने बड़ी एम्ब्रॉयडरीज, क्रॉस स्टिच, लेज़ी डेज़ी, क्या कुछ नहीं बनाया हुआ अभी तक। मेरे पास शीशों का काम, बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये बताएं कि लड़की और लड़के के लिए आइडियल एज कौन सी है शादी के लिए? देखें, जब आप फील करें कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और अब आप इस्टेब्लिश्ड हो गए में हैं और मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं, तो ये नहीं कि आपके ऊपर माँ बाप डंडा मार रहे हैं अब तुम्हारी शादी करने और आप मेंटली नहीं प्रिपेयर्ड, तो तब ना करें। व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, यू थिंक यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड योर फैमिली, आप तब शादी करें। व्हेन यू फील कि हाँ मैं अब ये बोझ उठा सकता हूँ।